આત્મા કોને કહેવાય કે જેમાં સમ્યક દર્શન વર્તે છે, એનું નામ જ આત્મા છે. કોઈ આત્મા સમ્યક દર્શન વગર હોતું જ નથી, એમ અહીંયા કહે છે. આત્મા એને કહેવાય કે જેમાં ત્રિકાળ સમ્યક દર્શન પડ્યું છે. આત્મા કેવો અને સમ્યક નથી તો કે એવો આत्मा ना हो. समझाणु? इनको थोड़े से इधर खिसका के बिठा. सॉरी, टेबल यहां लगाओ सामने. सम्यक दर्शन कोने केवू? हाँ, कि जो आत्मा में त्रिकाल रहता. अरे उनसे क्यों कह रही हो? खुद खिसका के उन्हें बिठा दो. ऐसे नहीं, थोड़ा और आगे, और आगे. कुर्सी उधर ले लो. बस ऐसे. कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो. हाँ, समझाणो क्या कहते हैं? देखो, पूर्ण आनंद प्रभु. पूर्ण आनंद प्रभु. आत्मा माने मैं. मेरा नाम क्या है? पूर्ण आनंद. पूर्णानंद. अहिया पूर्णानंद कौन कौन छे? हूँ पूर्णानंद छू. आत्मा पूर्णानंद छे. आत्मा तो छे, आत्मा पूर्णानंद तो छे, पण ए आत्मा कोण छे? बोलो. हूँ आत्मा छू. तो हूँ पूर्णानंद प्रभु, पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ प्रभु छू. बराबर? हूँ पूर्ण आनंद छू. बोलो. साचे ज हूँ पूर्णानंद छू. बोलो, अच्छे से बोलो, आनंद से बोलो और पूर्ण आनंद से बोलो. हूँ पूर्णानंद छू. अब पूर्णानंद छू, हूँ पूर्णानंद छू. હવે હું પૂર્ણાનંદ છું, એ મારી સફળતા છે. સફળ છું. आनंद है वो फल है कि नहीं? आप कौन से फल खाते हैं? क्या फल खाओ छो? मोक्ष ना फल कि संतरा, मौसमी, सेब, आम, केला, ये फल खाओ छो? ये हमारा फल नहीं, ये तो मनुष्यों ना फल हुए. हमारा फल नहीं. हमारा फल क्या है? मोक्ष फल. मोक्ष फल. फल बदाम चढ़ाओ छो, मोक्ष फल प्राप्त है. फलम निरुपमिति स्वाहा. ये फल तो छोड़िए चाहिए, इन्हें ये चढ़ाते हैं. इसका मतलब हे भगवान, हम ऐसे सम्यक के धारी हो कि हमें ये फल हमारे फल नहीं लगे. हम इनमें फल बुद्धि छोड़ने आए हैं और हम मोक्ष में मुक्ति को हम अपना फल मानने आए हैं. और वो मुक्ति दो प्रकार की, एक कार्य मुक्ति और एक कारण मुक्ति, एक त्रिकाल मुक्ति. समझाणु? त्रिकाल मुक्ति, कारण मुक्ति, मारी मुक्ति. मैं आत्मा हूं तो आत्मा के भी कोई फल होते हैं क्या? कि हाँ होय छे. आत्मा के फल कौन से होते हैं? पूर्ण आनंद, नित्य आनंद. नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव हूँ. ध्रुव आत्मा छू. तो मारा फल ध्रुव फल, मेरा ध्रुव फल है. तो पूर्ण आनंद के फल वो मेरे फल है. मैं उन फलों को नित्य खाता हूँ. नित्य आनंद को नित्य भोगता हुआ मैं ध्रुव हूँ. कल आया था ना? क्या आया था कल दोपहर को? बोलो. समय समय स्वरूप के आनंद का ध्रुव अनुभव करने वाली सहज चेतना नित्य जयवंत वर्तती है. त्रिकाल जयवंत वर्तती है. इसका भी स्टिकर बनाना चाहिए अपने को. समय समय, समय समय, प्रति समय, एक एक समय नहीं,
બ્રેક નથી, કાળનો અંતરાલ નથી, ત્રિકાળ અખંડ, આખી અખંડ પરિણતિ. આ એક એક સમય કરીને ત્રિકાળ નહીં, એક સમયમાં ત્રિકાળ. જેમ તમે છત્રી ખોલો, છત્રી ખોલો, આમ તો બંધ હોય ને છત્રી, બટન દબાયા આખી રાઉન્ડમાં આખી ખુલી જાય છે. ખુલી જાય છે કે નહીં? હા હા હા. छतरी कहो, छत्र कहो. હા. તો એક ऐसे दवाई नहीं कि ऐसे खुल गई, तो એના અંદરમાં છું હું. હા. અથવા એ મારું મસ્તકનું રક્ષક છે, છત્ર છાયા છે. હા. कितना सुंदर, बोलो बहुत सुंदर. हाँ, भगवान के ऊपर छत्र है ना 3, ये काय के सूचक है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के सूचक है. ये 3 छत्र होते हैं भगवान के मस्तक पे. नहीं, ये सामने बैठती, मम्मी के पीछे बैठो, तो मेरे सामने रहोगे आप. समझ में आया? 58 पेज मिल गया. तो इसमें कहते हैं, तो कैसे खुलती है छतरी? एक बटन दबाया, एकदम पूरी एक साथ खुली जाए छे. एकदम पूरी खुल जाती है और मेरी पूरे की रक्षा करती है. ऐसे ही સમય સમય એમાંથી ચાલે છે. પૂરણ આનંદ પ્રભુ, 58 પાનું, પહેલું પેરાગ્રાફ. પૂરણ આનંદ પ્રભુ મળી ગયું. પૂરણ આનંદ પ્રભુ. ये किसके संबोधन है? मेरे, मुझे पूर्ण आनंद प्रभु. कौन कौन है? आप वैसे करके सुनो, सम्यक तुके कानों से सुनो. સમકીતના કાનથી સાંભળવાનું. સમકીતના કાનથી એટલે શું? જેમ શરીરના નામથી કોઈ બોલાવે, મારાથી કીએ છે, એમ કેવું આમ બિન સિખાए अपने आप आता है ना, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि पूर्ण आनंद प्रभु, એટલે કે આ મને કીએ છે कि पूर्ण आनंद प्रभु. तो आज हमारा भाव, आज का भाव क्या है? आज का हमारा भाव, हम कितना रत्नत्रय के व्यापारी है ना, आज का भाव क्या है? ऐसे पूछते हैं, आज नो भाव शू छे सोनानु? आज का भाव, तो आज का भाव है कि पूर्ण आनंद प्रभु. मैं पूर्ण आनंद प्रभु हूँ, पूर्णानंद प्रभु हूँ. तो पूर्णानंद प्रभु हूँ, तो आनंद गुण छे ने एने सफળતાનું ગુણ માનીએ છીએ આત્મા में. એટલે કે મારામાં જે આનંદ નામનો ગુણ છે, શક્તિ છે, સ્વભાવ છે, તો આનંદ એટલે સફળતા, सहज फल रूप आनंद चेतना, ऐसे बोलते हैं. तो पूर्ण आनंद प्रभु, तो आनंद तो अनंत है, पर आनंद के कारण भी मेरे में अनंत है. समझ में आया? तो पूर्ण आनंद है, टोटल ये है, सफलता ये है कि मैं पूर्णानंद प्रभु हूँ. तो पूर्णानंद प्रभु हूँ, तो पूर्णानंद के कारण क्या है? कि अनंता कारणों छे. तो अनंता कारणों तो मारू अस्तित्व छे ने, अस्तित्व नामनो जो गुण छे ये अनंत आनंदનું કારણ છે. अस्तित्व का आनंद, એટલે मेरा अस्तित्व ही आनंदमय है, अथवा अस्तित्व के कारण आनंद है, सत्ताનો आनंद. कि सत्ता तो अपनी होनी चाहिए ना, भूमि तो अपनी होनी चाहिए. दूसरे की भूमि पे हम कैसे पैसा लगा लें? जमीन आपकी और फ्लैट हम बनवा, ऐसे हम नहीं करते. हमारी जमीन दो आप. ये सत्ता का एक आनंद होता है. इसका मतलब ये है जमीन तुम्हारी और पैसा हम लगा रहे, अपना हम घर में, तो हम तुम्हारे अधीन रहे. ऐसी बेवकूफी हम नहीं करते. ऐसी एक वो होता है कि नहीं होता? हम नहीं करेंगे ऐसे, हम क्या पागल हैं?
हम नहीं करेंगे। ऐसे मानते हैं लोग, सत्ता का आनंद हमें जड़ती चाहिए, ऐसे मानते हैं कि नहीं? जड़ से मकान चाहिए हमको अपना, हमारी भूमि, हमारी कारण शुद्ध पर्याय, व्यंजन पर्याय, એટલે हमारी भूमि और हमारा ही घर, और माने सब हमारा ही हमारा होना चाहिए। थोड़ी भी पराधीनता जीव सहने को तैयार नहीं होता। समझ में आया? इसलिए सत्ता का आनंद, सत्ता कैसी है कि किसी से मैं उपदिष्ट शक्ति के कारण मेरा कभी जन्म नहीं होता, तो હું કોઈથી જન્મ્યો નથી, એટલે मेरे कोई माता पिता सचमुच नहीं है, नहीं है, नहीं है। कि व्यवहारથી तो કહેવાય કે ना, व्यवहार ही કહેવાય कि मेरे कोई माता पिता नहीं है। ये पूर्व में मिथ्यात्व के फल से, बल से यहाँ पर जो जन्म हो गया, और वो जीव अपने को भ्रम से माता पिता मानते हैं कि हम इनके माता पिता हैं। व्यवहारे तो कहेवाय, लोक व्यवहारे तो कहेवाय, એમ ભ્રમથી માને છે। એ તો આવ્યું હતું હમણાં આમાં બધું। उनको सत्ता गुण का भान कराना कि हे जीव, माता के शरीर में विराजमान जीव, पिता के शरीर में विराजमान आत्मा, तुम निश्चय से वास्तव में मेरे माता पिता नहीं हो, क्योंकि इस जीव में सत्ता नाम का एक गुण है जिसके कारण इसका कभी जन्म नहीं होता। इसलिए आप भ्रम से ऐसा ना मानो कि हमने इनको जन्म दिया है। समझ में आया? ऐसा मत मानो। ऐसे मानने से आपका भी भला नहीं है और मेरा भी भला नहीं है। इस मिथ्या प्रतिभास को सत्ता गुण के बल से मिटा दो। समझ में आया? अब आप भी किसी की माता नहीं बनना। अगर हमारी माता मानोगे कि हम इसकी, तो वो संस्कार आया ना अभी गाथा में, ये संस्कार जमता जाए तो एक समय के मिथ्यात्व के फल में एक भाव अने भाव की परंपरा उसमें चालू रहती है। यही अनंतानुबंधी कषाय है। निश्चय धर्म विरुद्ध अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? कि निरपेक्ष सत्ता का, कि मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ तो मैं इनसे उत्पन्न हुआ। तो आ मारी मम्मी छे અને પછી એની મમ્મી નાની, फिर એની મમ્મી, અમે એટલી પીઢી જોઈ છે એટલે એટલી મિથ્યાત્વની પરંપરા અમે જોઈ છે। એમ આ મિથ્યાત્વ છે। व्यवहार में और मिथ्यात्व में कोई अंतर नहीं है। इसमें 173 कलश में लिया ना समयसार जी में, क्या कहते हैं कि प्रभु आपने पराश्रित अध्यवसान मिथ्यात्व छुड़ाया है, उससे हम ऐसा समझे कि आपने सारा पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। समझ में आया? हाँ। मिथ्यात्व छुड़ाया माने व्यवहार छुड़ाया है। व्यवहार छूटे बिना मिथ्यात्व नहीं छूटता, और मिथ्यात्व छूटे बिना व्यवहार छोड़ने की, सकल व्यवहार छोड़वा लायक छे एवी सद्बुद्धि जागती नहीं। केवल बुद्धि ज मटाड़वा जेवी नहीं, प्रवृत्ति मटाड़वा जेवी छे। बुद्धि नहीं, इतने में ही संतुष्ट मत हो जाओ। यहाँ कहते वो उसका चिन्ह भी मिटाने जैसा है। चिन्ह मिटाने के लिए ही दीक्षा ली जाती है कि हवे अब से लेकर, और दीक्षा से पहले दीक्षा की शिक्षा की भी दीक्षा होती है। आजकल क्या सीधी दीक्षा ले लेते हैं तो समझ तो होती नहीं है, तो भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ ये कहते हैं, पंडित जी ये कहते हैं कि पहले दीक्षा की शिक्षा के लिए दीक्षा लो। समझ में आई? दीक्षा की शिक्षा के लिए पहले दीक्षा लो, એટલે શ્રાવક की दीक्षा કે જેમાં એનો સંસ્કાર કરવામાં આવે ને એમાં એમ કહેવામાં આવે કે આ શરીરના માતા પિતા જે છે એ મારા माता पिता नहीं, क्योंकि एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होना अशक्य है, असंभव है।
और एक जीव से इन पुद्गल स्कंदों की उत्पत्ति होना भी अशक्य है, असंभव है। इसलिए वास्तव में ये हमारे माता पिता नहीं है, मेरे माता पिता ही मिथ्यात्व का दुख है। किसी जीव में अगर मैंने ये मेरे माता पिता हैं ऐसा प्रतिभास है, ये प्रतिभास ही अनंत दुखों का बीज है, तो ये बीज को ही जला देना है। क्या कहा? बीज को जला दो तो वृक्ष ही नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा तो उसमें बीज नहीं आएंगे, संसार फलित नहीं होगा। तो संसार के बीज को मुझे जलाना है। तो वो बीज माने ये मिथ्या प्रतिभास। प्रतिभास शब्द के उस दिन कितने अर्थ आए थे? प्रतिभास माने एक तो झलकना पदार्थों का, जेवा पदार्थो છે એવા અહીંયા પ્રતિભાસિત થાય છે, એટલે કે એ ચમકે છે, અહીંયા જણાય છે, ई सेंसમાં झलक। दूसरा प्रतिभासित, प्रतिभास माने शरीर आदि जे कर्मकृत છે, नाम कर्म की रचना है ये शरीर। आपको मालूम है अभी मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रवचन में आया गुरुदेव के, केवल 2 कर्म एवा છે કે જે બંધમાં નિમિત્ત થાય, बाकी 6 कर्म ये तो बंधમાં પણ નિમિત્ત નથી થતા। मालूम है? नहीं मालूम? अभी शुक्रवार में स्वाध्याय चल रहा था गुरुदेव के प्रवचन का, उसमें आया कि कर्म अनंत प्रकार के, उसमें मुख्य है 8, उसमें मुख्य है मोहनी हणाए कहूं ते पाठ। तो उसमें ये आया, कहीं नहीं रेवा दियो, उसमें ये आया कि नाम कर्म के उदय से ये शरीर की रचना होती है। ठीक है? और शरीर में ही मन, वचन और ये काया, ये तीनों शरीर के ही अंग हैं और तीनों मिलकर के ही एक शरीर कहलाते हैं। अब इसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, अब कंपन से योग होता है और योग से आश्रव होता है और आश्रव से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है योग से, और कषाय हो तो स्थिति और अनुभाव होता है। तो कर्म के बंध में निमित्त केवल 2 है, एक नाम कर्म और एक मोहनी कर्म, बाकी नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। इसलिए कि हाँ, कर्मकृत शरीर आदि कहा ना, अने कर्मकृत राग आदि 2 भाव लिए ना, शरीर आदि ये भी कर्मकृत है। कर्मकृत એટલે नाम कर्म की रचना है ये, और राग आदि है ये मोह कर्म की रचना है। तो है तो ये कर्मकृत भाव, क्योंकि ये औपाधिक भाव कर्म के उदय बिना नहीं होते, એટલે ये जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है। जीव अकेला अकेला इन भाव रूप परिणमित नहीं होता, उनके लक्ष्य बिना ये भाव नहीं हो सकते। कर्मना उदय वगर એટલે એના લક્ષ્ય વગર એ ભાવ થઈ શકતા નથી। એટલે આ ઔપાધિક ભાવ છે, એ સ્વાભાવિક ભાવો નથી, આત્માના લક્ષ્ય થવા વાળા ભાવો એ નથી। बराबर? इसलिए इनसे असंयुक्त होने पर भी, रहित होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित होता है माने लगता है, विश्वास में आता है कि हाँ અત્યારે તો શરીર ને રાગ બધું હોય જ ને, સંસારી છે ને, અત્યારે કાં થોડી સિદ્ધ થઈ ગયા છીએ કે મુનિ થઈ ગયા કે વિતરાગી થઈ ગયા, અત્યારે तो ये છે જ ने। ऐसे અત્યારે અત્યારે करके तो उसको त्रिकाल कर लेता है। तो यहाँ कहते कि અત્યારે માં જ फरक पाड़ी देवानो। અત્યારે એટલે वर्तमान, तो मेरा वर्तमान क्या है? हाँ हाँ, मैं केवल इतने वर्तमान मात्र तो नहीं हूं ना, मनुष्य पर्याय तो औदैहिक भाव है ना। तो मैं इतना बड़ा आत्मा को इतना सा मानना ये पाप है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? इस पाप से बचने के लिए इतना बड़ा छाता लगाया है। ये छतरी छे, कारण पर्याय मारी छतरी छे। छतरी को
जरा सा बटन दबाया और पूरी खुल जाती है। मारा ऊपर छत्र छे, હું એની છત્ર છાયામાં રહું છું। આહા, એટલે મને ભવનો તાપ લાગતો નથી। आहा, भव के ताप से बचाने वाला अगर कोई छाता है, छतरी छे। आहा, અને જે એની છત્રીમાં રહે છે એને જ પરમાત્મ દશા પ્રકટ થાય છે ને એના ઉપર 3 છત્ર હોય છે હરિયંતોને। પણ જે ઈ છત્રી જ ના લગાડે તો એના ઉપર ઓલા છત્રની શોભા ક્યાંથી થવાની છે? નથી થવાની। ઈ કારણ છત્ર છે, ઓલા કાર્ય છત્ર છે। સમજાણું? तो बात वो चल रही थी कि कल आया था ना दोपहर को कि समय समय स्वरूप के आनंद का त्रिकाल नहीं, स्वरूप, हाँ, स्वरूप के आनंद का ध्रुव अनुभव करने वाली सहज चेतना त्रिकाल जयवंत वर्ते छे। त्रिकाल जयवंत वर्तती है। स्वरूप का, स्वरूप के आनंद का, पूर्ण आनंद नो, नित्य आनंद नो, पूर्ण आनंद छू अने नित्य आनंद, नित्य आनंद के फलों को खाने वाला हूं मैं, उसको भोगता हूं। नित्य आनंद को भोगता हुआ मैं ध्रुव नियमसार 102 गाथा गुरुदेव के प्रवचन અને 45-46 ગાથા નિયમસાર ગુરુદેવના પ્રવચન એમાં કહે છે કે ધ્રુવ આનંદ चेतना माने सहज फलरूप आनंद चेतना को मैं नित्य भोगता हूं। तो आनंद है वो फल है, सहज फल, सहज ज्ञान चेतना का सहज आनंद चेतना है, वो फल है। तो ये फलरूप गुण है। समझाणु? हाँ। तो ये आनंद के कारण क्या क्या है कि सत्ता, जेनी शक्ति नु सामर्थ्य, आनंद फल है ना, पूर्ण आनंद ये फल है। तो किस किस का आनंद? उस दिन गुरुदेव के प्रवचन में आया था, सत्ता का आनंद, अस्तित्व का आनंद कि हूँ कोई थी जन्मो नहीं, मर्यो नहीं, हवे मारा ऊपर कोई माता पिता ने संभाळवानी जवाबदारी ना दुख थी हवे हूँ मुक्त थाऊं छुं। जीवी तो बोझ है सिर पे, हमारा माथे जवाबदारी छे। क्या जवाबदारी है भैया? कि माता पिता जीवे छे अत्यारे तो एने धर्म ध्यान में लगाड़वू, એટલે એને એવું ભાન કરાવવું કે तुम माता पिता नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, इस मिथ्यात्व से रहित हो जाओ। समझ में आया? गुरु के शरण में जाने पर इस मिथ्यात्व से रहित होते हैं। इसकी लड़ाई चल रही है बहुत ज्यादा। अलका अर्चना बहनों छे ने, ये बहनों अने ये अमाइन में रहे छे, पंडित जी के सानिध्य में रहती हैं। तो उनके पापा जी काला जी भी रहते हैं। ये तो दृष्टांत। तो अब वो समर्पित हो गई दीक्षा की, शिक्षा लेने की दीक्षा कि अब पंडित जी मेरे गुरु हैं और जिनवाणी मेरी माता है और अरिहंत मेरे पिता हैं। मैं हम लोग इस शरीर का जो व्यवहार है माता पिता का उससे मुक्त होते हैं। तो उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा माने साधु की दीक्षा नहीं, हम दीक्षा माने हमने रूढ़ कर दिया है साधु की दीक्षा, ऐसा नहीं। आदि पुराण में लिखा है साधु की दीक्षा तो बाद में होती है, पहले श्रावक की दीक्षा होती है। समझाणु? प्रवचन सारजी मां तो साधु की दीक्षा का प्रसंग है, लेकिन वो साधु कौन बनता है? श्रावक ही तो बनता है साधु। तो उससे पहले सम्यक की दीक्षा भी होती है। सम्यक दर्शन करवा माटे पण आ गुरुने हूँ नक्की करूं छू के एना सानिध्य में रही हूँ संकेत, सम्यक दर्शन और संयम और समाधि, ये 3 चीजों को मैं प्राप्त करूंगा। समझ गए? तो दीक्षा की, शिक्षा लेने की भी दीक्षा होती है। ठीक है? तो अब जब प्रोसेस में आता है ना आत्मा मोक्ष मार्ग की, जब उन लड़कियों ने कहा कि नहीं
हमारे तो ये अब है, इनके साथ हम व्यवहार रखेंगे। अब आप जीव हैं, स्वतंत्र जीव हैं, और आप भी भगवान की संतान हैं। अरिहंत पिताजी आपके भी हैं और आपकी जिनवाणी माता है। तो आज से ये व्यवहार अपन खत्म करते हैं माता पिता का, क्योंकि ये कल्पित व्यवहार है, ये मोह जनित व्यवहार है, ये सम्यक्त्व का व्यवहार नहीं है। समझ में आया? तो इस व्यवहार से जब मुक्त होने की विधि आई तो अरे एकदम कहने में सरल लगता है कि जब प्रोसेस में आता है ना तो पता चलती है, तेल निकल जाता है सारा। समझे? तो वो उनका चित्त उधर एकाग्र हुआ, पंडित जी की तरफ, उधर सब संभालना। तो चित्त तो एक ही है ना। उसमें भी कहा है उदो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश, उदो मन नाही 10-20। समझ में आया? कृष्ण अन्य गोपियों का संवाद है ये, कि जब गोपियां को छोड़कर कृष्ण चले गए ना, तो उनको फिर उद्धव उनके मित्र उपदेश देने आए कि तुम उनका विकल्प छोड़ो कृष्ण का। तो उन्होंने कही उद्धव मन नहीं 10-20, मन कोई 10-20 नहीं है, एक है, वो तो अब श्याम के साथ रहता है, कृष्ण के साथ रहता। वो भगवान मानती थी ना, वो तो हमारा चित्त कृष्णमयी है, भगवानमयी है, हमको तुम उपदेश मत दो। उद्धव मन नहीं 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, भगवानमयी हो गया हमारा चित्त। अब को आराधे, ये सब बीजा भगवान की कौन आराधना करे, इसलिए मेहरबानी करके हमको उपदेश मत दो। ऐसे ही प्रेम गली अति साकरी, तामे बीजो ना समाय। ये तो गली बहुत छोटी होती है, इसमें मेरा भगवान मेरे उसमें बस गया है, इसलिए अब हम आपको माता पिता मानने में असमर्थ। सविनय विरोध, क्या कहा? जे नहीं, सविनय विरोध। गांधी जी ने सविनय आंदोलन चालू किया था ना, सविनय विरोध आंदोलन। सविनय, ऐंठ के नहीं, कि ऐसे करके नहीं, कि हम आपकी ये अपेक्षा अब इस भाव में पूरी नहीं कर पाएंगे। आप दुख नहीं लगाना, इसका भी गण विसर्जन होता है। गण विसर्जन समझते हैं? नहीं? ऐसे ख्याल में नहीं, ये બધું आदि पुराण में आवे छे गण विसर्जन, कि जैसे पहले अपन किसी अन्य देवी देवताओं को मानते थे, ऐसे ही ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में अन्य मोही रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है ना। ऐसे ही ये शरीर के माता पिता और शरीर के संबंधी भाई बहन परिवार, सारा मोह का परिवार या शरीर का जो परिवार है, यह भी ग्रहित मिथ्यात्व का ही विषय है। उनको छोड़ करके ये मत मान लेना देवी देवताओं को हम नहीं पूछते कि ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, एम नहीं। ये सत्ता स्वरूप में लिया है भागचंद जी छाजेड़ ने कि शरीर और शरीर के संबंधियों को अपना मानना वह भी ग्रहित मिथ्यात्व है। ये हमारी बहन है, बहन है, ये हमारा भाई है, इसका क्या मतलब हुआ कि जिस माता के पाखाने में, पेट में, ये पेट पाखानु केवाय, इस लेटरिन में माने उसमें शौचालय में पाखाने में हम रहे 9 महीने और इसी में ये जीव रहा, इसलिए ये मेरी बहन है, अथवा ये मेरा भाई है, ये कि पाखाने में रहे हैं इसलिए तो मानते हैं। बाकी तो और कोई न्याय तो है नहीं। किस न्याय से आप कहते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है? कि एक पाखाने में रहे हैं इसलिए। अब उसका त्याग करना है कि नहीं? कि उस समय भी मैं मेरे असंख्य शुद्ध चैतन्य प्रदेशों में रहता था। હું આ પાખાનામાં હવે આવવાનો નથી, હું નહીં જાઉં, જોજો હું નહીં જાઉં, એવા સંકલ્પ, दृढ़ संकल्प और दृढ़ संस्कार हमें हूं नहीं जाऊं, तो वो 9 कोटि से ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करता है। मन में भी नहीं सोचता कि हमारा इनसे जन्म हुआ है, उल्टा उनको सिखाता है कि नहीं तुम जीव हो। तो वो ये लड़ाई चल रही है उनकी,
माता पिता से लड़ाई चल रही है, अर्थात मोह से लड़ाई चल रही है, जीव की जीव से लड़ाई नहीं। और ये लड़ाई सबके जीवन में आनी ही चाहिए। इसको कहते हैं मुक्ति का संघर्ष। एक नाटक है ज्योतिबेन, वांचू छे नहीं वांचू, बहुत सुंदर है। अगर आप उसको प्ले कराना चाहो तो बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सुंदर काम हो सकता है। मेरी बहुत दिनों से भावना है, मुक्ति का संघर्ष आप पढ़ो, बहुत सुंदर है। हाँ, हरकचंद बिलाला जे अशोकनगરના છે એણે લખ્યું છે, बहुत सुंदर है। આપણા ગુરુદેવને માનવાવાળા જ છે, खूब सुंदर लिखा है उन्होंने, मुक्ति का संघर्ष। हाँ, तो वो लड़ाई चल रही है, राग विराग लड़ाई, मिथ्यात्व और सम्यक्त की लड़ाई। तो वो कहती कि नहीं, तो उनको खाला जी को लगता है नहीं हमने तुम्हें जन्म दिया है, वो मिथ्या तो आता है ना, एकदम ऐसा उनको दुख लगता है कि रड़े और एकदम हम रौब करे कि नहीं हमारा भी तुम्हें वो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम रख नहीं पाएंगे पापा, हम रख नहीं पाएंगे। आज तक हमने तुमसे पापा कहा हो तो हमारा अपराध क्षमा करना, और हम अब दूसरे बनाएंगे नहीं, हमारा संकल्प है, हमसे अब ये व्यवहार खत्म कराओ, हम ये व्यवहार खत्म करना चाहते हैं। उसमें दुख नहीं लगाना, अनुमोदन करना, ये बराबर है कि हम पापा नहीं है। तो पंडित जी का प्रवचन बहुत सुंदर सुंदर होते, वो कहते हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, ब्रह्म स्वरूप में आत्मा हूं, ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी के माता पिता नहीं होते। क्या कहा? ब्रह्मचारी कभी किसी से जन्म नहीं लेता, समझाणो? और वो ब्रह्मचर्य ले लिया, शरीर से ब्रह्मचर्य पाल रहे हैं, हम ब्रह्मचारी बहन हैं, हम ब्रह्मचारी भाई हैं, और ये मान्यता तो निकली ही नहीं कि पूर्ण आनंद प्रभु सत्तानो स्वामी। सत्ता चाहिए हमें, हमें हमारा प्रदेश चाहिए, हम अपनी जमीन पे अपना घर बनाएंगे, अपनी जमीन। बोलो, कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये मारा असंख्य प्रदेशों છે। એમાં હું મારું ઘર પરમાનેન્ટ ઘર ત્યાં જ બનાવી શકાય છે। तो सत्ता का भी आनंद है, घर का भी आनंद है, माता पिता का भी आनंद है। मेरी माता कौन है? जल्दी बोलो फटाफट। अनादि स्वानुभूति रूपी जननी के पास मैं जा रहा हूं, ये है मेरी माता। कारण शुद्ध पर्याय जे मारी जननी छे, अनादि की स्वानुभूति रूपी जननी। बोलो समय समय, एक सांस में बोलो, समय समय ब्रेक नहीं डालना, क्योंकि ये प्रति समय वाला समय समय है, ये वाली बात है। एक एक समय करके त्रिकाल नहीं, एक एक समय करके भी त्रिकाल होता है, और ये तो एक समय में त्रिकाली। ये परिणति कैसी है? एक समय में आम बटन दबाओ ने आंखों छातो खुली जाए। समझाणु? एक समय में त्रिकाली, प्रति समय समय वाला ये त्रिकाली। तो समय समय, बोलिए समय समय, એટલે प्रति समय, इसका ध्यान रखना, ये प्रति समय, ठीक है? तो प्रति समय माने समय समय स्वरूप ना आनंद नो, स्वरूप के आनंद का, स्वरूप के आनंद का। हाँ, स्वरूप के आनंद का। हाँ, फिर ध्रुव अनुभव करने वाली। ध्रुव अनुभव, ध्रुव में कई अनुभव होए? अनुभव तो एक समय नी पर्याय में ज होए कि ई तो होए ज, ई तो अनुसरण करे, पर ओरिजिनल अनुभव, हाँ, ध्रुव अनुभव करने वाली, बोलिए
सहज चेतना, सहज ज्ञान चेतना, हाँ, त्रिकाल जयवंत वर्तती है। आवो आत्माज, आवो आत्माज, बोलो, आवो आत्माज પરમ તત્વ છે, આવો આત્મા જ પરમ તત્વ છે, એનાથી ઊંચો કોઈ છે નહીં, આવો આત્મા જ પરમ તત્વ છે। પરમ તત્વ એટલે મારું તત્વ છે, સ્વરૂપ છે, તત્વ, પરમ તત્વ, ये साची दीक्षा है, दीक्षा दृष्टि, वही इसमें अभी बताना चाहते हैं। हाँ, उसका नाम दीक्षा, दिव्यता का साक्षात्कार होना, उसका नाम दीक्षा है। बराबर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। तो त्रिकाल अनुभव करने वाली सहज चेतना जयवंत वर्तती है। अब कुछ कह रहे थे हम, हाँ, क्या बात चल रही थी? कोई बात आ रही थी अभी, सत्ता का अनुभव ने आनो ध्रुव अनुभव करनारी। तो एक ध्रुव अनुभव है, ध्रुव में अनुभव हो, एक ध्रुव अनुभव है, आ सतत ध्रुव अनुभव है। आ परिणति ध्रुव अनुभव करे, केम के त्रिकाल आनंद में डूबेली है, इसलिए। अने ई संवर निद्रा अने मोक्ष, तो एना माटे आगळ शुं कीधुं छे? हाँ, आवो आत्मा ज परम तत्व छे। संवर निर्जरा ने मोक्ष प्रगटे ते काई परम तत्व नथी, एम लख्युं छे ने, ते काई परम तत्व, आवो आत्मा ज, ऐसा आत्मा ही परम तत्व है। इसके अतिरिक्त संवर निजरा मोगी कहीं परम तत्व, वो तो अपर तत्व है, साइड में है, बाद में है। पहला तो पहला में पहलू, मोटा में मोटू जो कोई होए परम तत्व तो ये है। इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो સૌથી મોટો છે, એને મોટાઈ આપવી। મોટો તો છે, માનો કે ના માનો, પણ તમને પણ એમ લાગવું જોઈએ કે આ મોટામાં મોટો તત્વ, परम तत्व आ છે। ये लगना भी चाहिए। आप कहेंगे ये तो छे ज ने, ये तो त्रिकाल है, ऐसे करके नहीं, इतनी बुरी तरह बोल रहे हो, ऐसे नहीं, बहुत आदर से बोलो, क्योंकि ये आदरणीय है। तुम्हारे बोलने से लगता है कि बोलते तो आदर से नहीं बोलते, तो इसका नाम बोलना नहीं होता। पर ऐसा आत्मा ही परम तत्व है। तो ध्रुव अनुभव करने वाली એટલે એવું મને સતતપણે ધ્રુવપણે લાગે પણ છે, એમ બોલો। क्या गा? એ છે એમ નહીં, એટલું કરીને ખતમ નહીં કરવાનું। ધ્રુવ અનુભવ કરનારી કહીને શું સેન્સ આપવું છે તમને? क्या सेंस देना चाहते हैं? चेतना, ए सहज चेतना। तो ध्रुव आत्मा, હવે કારણ, એને કારણ કેવું અને એને કાર્ય કેવું? તમારું ઓરિજિનલ કારણ કાર્ય આ છે, આ કારણ છે ને આ કાર્ય છે। ત્યારે આ કારણ કાર્યમય આખું કારણ બનીને આ કારણ છે ને ઓલું કાર્ય છે, એ સેકન્ડ નંબર ઉપર છે। પણ પહેલામાં પહેલા હા આ કારણ છે સામાન્ય ધ્રુવ, અને એ કાર્ય વિશેષ ધ્રુવી મારું કાર્ય છે, એટલે મારી પરિણતિ છે ધ્રુવ અનુભવ કરનારી। સમજ में आया? આ કાયમી પૂજન તિથિ છે, कायमी भगवान की कायमी पूजन। समझाणु? अगर किसी के पास धन है और उसे भगवान आत्मा की भक्ति है, और वो अपनी भक्ति को ध्रुव स्वभाव और ध्रुव स्वभाव की ध्रुव भक्ति को अगर प्रदर्शित करना चाहता है, साबित करना चाहता है, तो उसकी एक विधि है।
वो विधि है. સાચે કહું છું, વ્યવહારિક વિધિ કહું છું. એ વિધિ મેં કરી છે એટલા માટે કહું છું कि जब से भगवान है, ज्यारथी आ मंदिर बन्यू छे तमारू. हमने तो शुकोबाद में ये विधि की थी कि 2004 में, कब हुए थे? 2004 में 2 दिसंबर और 2004 को भगवान प्रतिष्ठित हुए थे. तो तब से लेकर अब तक, ऐसे आपके यहां जब से भगवान विराजमान हुए तब से लेकर अब तक प्रतिदिन भगवाननी पूजा, कायमी पूजा मेरे द्रव्य से, मारा द्रव्य એટલે આ અષ્ટદ્રવ્ય એની વાત નહીં, એટલે બહારમાં એની વાત સમજવી ને અંતરમાં આ દ્રવ્યની, આ દ્રષ્ટિની, આ દ્રવ્ય अपने द्रव्य से और अपनी सामग्री से. अपनी सामग्री कौन है? अष्ट गुणों, जेमा सौथी पहला सम्यक तो, त्रिकाल सम्यक तो, सहज सम्यक तो जेमा पड़्यू छे. मैं एक बार ये बांच देती हूं 4 लाइनें फिर वही वाली बात लेती हूं. आप उसको पकड़ के रखना कि मुझे कहां से लेना है. ठीक है? याद कराना. ठीक है? देखो, पूर्ण आनंद प्रभु जेनी शक्तिनु सामर्थ, जिसकी शक्ति का सामर्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर्य, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रभुता, अनंत विभुता, अनंत प्रमेयता. એટલે હું જણાવું આ અનંત અનંતપણે જણાય એવી મારામાં શક્તિ છે. અને અનંત પ્રમાણતા એટલે इस अनंत को मैं अनंतपने प्रमाण करूं, जानूं, ऐसी भी मेरे में शक्ति है. अनंत प्रमाणता, आहा हा हा हा, एवी अनंत शक्तिओनो एक रूप, બધાનું મિશ્રિત એવું એક રૂપ અંતઃ તત્વ. એમાં દ્રષ્ટિ જવી, એક રૂપ अंतः तत्व, एमा दृष्टि जवी, उसमें दृष्टि जाना. श्रद्धा, विश्वास, भरोसे का आना जाना. कारण के देखो तेमा, केम के तेमा सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सम्यक दर्शन એટલે શ્રદ્ધા ત્રિકાલ પડી છે. ऐसे स्वरूप में दृष्टि जाना. कारण के तेमा, आ तो श्रद्धानी अंदर श्रद्धा. देखो आ कोहिनूरનો હીરો મળી ગયો આજે. તેમાં આશીષ દર્શન કરી લે, એને બેસાડો, आशीष ने बुलावी लियो आगे, देख लो इसमें क्या लिखा है. देखो, कारण के तेमा, क्या पढ़ा है? सम्यक दर्शन माने श्रद्धा त्रिकाल पड़ी छे. एमां आत्मामां सम्यक दर्शन त्रिकाल पड्યું છે. શ્રદ્ધા ત્રિકાલ પડી છે. એમાં એવા સ્વભાવમાં દ્રષ્ટિ જોવી કે જેમાં શ્રદ્ધા પહેલાથી જ પડી છે. ઈ શ્રદ્ધા, ઈ સામગ્રી, પોતાની સામગ્રીથી પૂજા કરવી. એમની મંદિરેથી સામગ્રી મળી જાય અને એનાથી પૂજા કરી દેવી, એમ નહીં. समझाणु? घर से कभी खाली हाथ नहीं आना और यहां से कभी खाली हाथ नहीं जाना. घर से द्रव्य लेके आना. हाथ में ये नीति है. राजा के पास, गुरु के पास, ज्योतिषी के पास और देव के पास
कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नियम है, ये नीति है। जिसके नीति नहीं है, नीति छे ये वस्त्र छे અને धर्म छे ये गहना है, आभूषण है। अब जिसके पास नीति नहीं, कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, ये आभूषण कई रीते पहने? समझाणु? समझ में आया? तो हमने तो लिखा दिए, लिखा तो दी पूजा, ये तो छे, एम ए व्यवस्था चाले छे, અમે નથી લઈને જઈ सकता। એમ નહીં, હાથમાં લાવવું જોઈએ રોજનું, અને એક उसको रखना चाहिए, घर से लाई हुई सामग्री उसमें डालनी चाहिए। અહીંથી ધોયેલી લેવી જોઈએ અને ઘરેથી લાવેલી ત્યાં, मैंने खाली हाथ आपको कभी नहीं आना है, और यहां से भी खाली हाथ कभी, वहां से द्रव्य लेके आना और यहां से द्रव्य दृष्टि लेके जाना। आवा द्रव्यनी दृष्टि। ओहो, तो अपनी बात चल रही थी कि अपने ही द्रव्य से, न्याय नीति के धन से, वो द्रव्य बाहर में उसको मानते हैं, और यहाँ अपने द्रव्य से, अपनी स्वभाव की दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि करके उसमें से सामग्री निकालना। क्या कहा? सामग्री पूजा की ध्रुव कायमी सामग्री कई छे आ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ना पुष्प थी के सम्यक दर्शन ना जल थी, जल से, चंदन से, अक्षत से, अक्षत सम्यक दर्शन, आ कारण सम्यक दर्शन ना अक्षत थी पूजा करवानी। आ अकृत्रिम पुष्प थी, નથી કહેતા ક્યાંથી આ પુષ્પ લાવ્યા છીએ, સ્વર્ગથી લાવ્યા છીએ, સુર તરુકે સુમન સમેત, ऐसे बोलते हैं। स्वर्गोથી લાવ્યો છું ભગવાન, હું ક્યાંથી લાવ્યો છું? હું આ અકૃત્રિમ પુષ્પો, સમયસાર નિયમસારના પુષ્પો લઈને આવ્યો છું, એમાંથી કાઢવાની સામગ્રી। સમજાય છે? ભગવાન માટે જે વસ્ત્રો લાવે છે ને પંચકલ્યાણકમાં ઇન્દ્રો, એ માનસ સ્તંભમાં પેટારો છે, એમાં એ રત્ન જડિત વસ્ત્રો રખેલા છે કુદરતે, અકૃત્રિમ, કોઈએ બનાવ્યા નથી, એ વસ્ત્રો લાવે છે ઇન્દ્રો અને એ પહેરાવે છે ભગવાનને। તો એવી રીતે તમે પણ અંદરથી રત્નો, આ સમ્યક દર્શન રૂપી અંતરની સામગ્રી, એને કાઢી અને એનાથી પૂજા કરવી। समझाणु? ध्रुव भगवान की, हाँ, ध्रुव भगवान की ध्रुव सामग्री से, ध्रुव गुण पर्याय रूपी सामग्री से અને ध्रुव કાયમી પૂજન કરવી, એનું નામ સાચામાં સાચી પૂજા છે, પૂજા છે। समझाणो? ये कभी करते हैं अपन, ऐसे तो कभी पूजा नहीं की, ऐसी पूजा करूं प्रभु की, आता ऐसी पूजा। आशीष, आ ध्रुव द्रव्य, ध्रुव सामग्री और ध्रुव कायमी पूजा। तो जब से मेरे भगवान विराजमान है तब से ही मेरी पूजा कायमी पूजा चालू छे। અને એ પૂજા એક દિવસના 365 रुपया लिखवाना, 365, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। कोई के 500 रुपया, 500 नहीं लेवा, केम? 365 रुपए। क्यों? आ एक एक समयनी जे पर्याय छे ने, एक एक दिवसे 365 रुपया आपवाना। केम? कि इस एक क्षणिक पर्यायमां पण તમને એવું ફીલ થવું જોઈએ કે હું આખા વર્ષની પૂજા કરું છું। કેમ કે આખા વર્ષના દિવસ કેટલા હોય? 365। हाँ, सांचे 365। इसलिए एक दिन की पूजा कर रहा हूं, लेकिन एक दिन की पूजा में भी मेरा लक्ष्य ये है, क्या? हाँ, आखो वर्ष मारी पूजा थावी જોઈએ, मारी पूजा थावी જોઈએ। તમે કહો છો કે મારા તરફથી પૂજા થવી જોઈએ, પૂજ્ય ઓલા ભગવાન છે, મારા તરફથી પૈસા વાળા છો ને બહુ, એટલે પૈસા આપી દીધા અભિમાનથી લખી લેજો। એવી રીતે નહીં, આ નિશ્ચયપૂર્વક, આ સ્વભાવના ભાનપૂર્વક
હું આને પ્રદર્શિત કરવા માટે આ થોડી તુજ ભેટ આપું, એને સ્વીકાર કરે. આવા નરમ નરમ થઈને આમ નીચી દ્રષ્ટિ કરીને દાન આપવાના. નીચી દ્રષ્ટિ એટલે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરીને દાન આપવું જોઈએ. तब कहीं जाके पुण्य બંધાય. साथी से पुण्य, समकितना साथे ना पुण्य, આવી રીતે બંધાતા હોય. समझाणु? तो 365 रुपए के हिसाब से जब से मेरे भगवान है, हाँ क्या कहा, जब से मेरे भगवान है तब से मेरी दृष्टि है. जब बोलो भगवान है तब से मेरी दृष्टि है. जब से मेरे भगवान है तब से मेरी पूजा है. जब से मेरे भगवान तब से मेरी पूजा, मारी पूजा माटे. खरेखर उसमें सेंस ही होना चाहिए. मारी पूजा, कायमी पूजा चालू है, એના માટેનો હું આ ફંડ બનાવું છું. સમજમાં આયા? મારી પૂજા, મારે પૂજ્ય થવું છે ને, પૂજ્ય થવું છે એના માટે, અથવા હું પૂજ્ય છું ના એને સમજવા માટે, મારી પૂજ્યતાને સમજીને એ પૂજ્યતાને વિકસાવવા માટે આ મારી પૂજા છે. સમજાણું? હા, એવા ભાનપૂર્વક, बराबर, इसका नाम पूजा है. हाँ, ये लोगों को बहुत चला रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? तो जब से ज्यारथी भगवान विराजमान थे ત્યારથી મારી પૂજા ચાલુ છે. 365 के हिसाब से एक दिवसना 365 અને 365 દિવસના 365 ના હિસાબે કેટલા થયા? 1,08,000 ऐसे कुछ होते हैं. हाँ हाँ बराबर है, लेकिन उसकी राशि इस तरह से नक्की करो. समझाणु? समझाणु के नहीं? 365 रोज के हिसाब से ज्योतिबेन समझाणु? आमा रहेलू भाव एक दिवस में पड़े आ एक समय नहीं, एम नहीं, उसको हमें उसको भी ऐसा कर देना है, ना कि हमें इतने बड़े आत्मा को उस जैसा हो जाना है. समझ में आया? हम उसके अंडर में रहेंगे कि वो हमारे अंडर में रहेगी? ई पर्याय एक समयनी पर्याय मारा अंडर में आवशे, मारू रंग एने हूँ लगाड़ो कि एनु रंग मने लागी गयो, हूँ आवड़ो थई गयो. मैं उतने जैसा नहीं होऊंगा, उस जितना नहीं हो, पण ही मारा जेवड़ी थी जाए हवे थी. समझाय छे? हाँ, નીચે આવી ગયા છે. હા, એ અમે બધા દેખાડવાના છીએ. ये બધું नीचे આવી ગયા છે, હવે हमारा अंडर में છે. हम उसके अंडर में नहीं है, क्योंकि पारिणामिक भाव की परिभाषा बस खत्म करते हैं. पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या ली थी? एक बार फिर से बोलेंगे. सर्व भाव जिसमें गर्भित है ऐसा एक चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव. ये चारों भाव जिसमें गर्भित है ऐसा एक चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव है. इसी भाव से बोलू महाअर्घ जे मैं लखायु तू ज्योतिबेन, एक महाअर्घ बनाया है, अभी बन गया, तो वो अगर किसी के पास लिखा है, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, बोलती हूँ, लिखा हो तो वो मेरे को थोड़ा दे के हेल्प करें. छोटा सा ही है. कभी कभी अपने पास पूजा करने का टाइम नहीं होता, तो 5 मिनट में 1 मिनट में भी पूजा होती है, शॉर्ट में भी, और पूरी पूजा हो जाए. तो वो विधि क्या है? और कभी बहुत विस्तार से भी करते हैं, कभी कभी टाइम कम हो तो क्या करें, अर्घ ही चढ़ा दो, माँ अर्घ चढ़ा दो. और वो भी खाली माँ अर्घ, वो मैं देव श्री अरिहंत पूजूं, वो ही एक रूढ़ हो गया. वो नहीं, एक और है, वो पंडित जी के द्वारा बना हुआ, वो भी बहुत सुंदर है. અને આની હમણાં રચના થઈ છે, એ પણ બહુ સુંદર છે પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ. कहाँ है?
हाँ, लिखो, अगर लिख सकते हो तो मैं बोलती हूँ। सर्व पूज्य पद जिसमें गर्भित, सर्व पूज्य पद जिसमें गर्भित, सहज पूज्य पद है मेरा। चिद विलासमया अद्भुत आत्म नित्यानंदमयी मेरा। हो गया। नित्यानंद को नित्यानंद को नित्य भोगता हुआ अहो मैं आत्म, ध्रुव आत्म में, हाँ सॉरी, नित्यानंद को नित्य भोगता हुआ हो ध्रुव आत्म में। त्रिकाली ध्रुव का त्रिकाल अनुभव करने वाला आत्म में। बोलिए, त्रिकाली ध्रुव का त्रिकाल अनुभव करने वाला आत्म में। फिर से, त्रिकाली ध्रुव का त्रिकाल अनुभव करने वाला आत्म में। ध्रुव द्रव्य को ध्रुव द्रव्य को ध्रुव परिणति से, ध्रुव द्रव्य को ध्रुव परिणति से ध्रुव रूप से पूज रहा। ध्रुव द्रव्य को ध्रुव परिणति से એટલે સામગ્રી પણ મારી ध्रुव ઈ કાઢવી, એ કાઢવી। કારણ સમ્યક દર્શન, સહજ સમ્યક દર્શન, સહજ સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, એ કાઢવી અંદરથી, એને પ્રગટાવી, પ્રકટપણે જોવી। સામગ્રી મને ઓલી જ નહીં માનવાની એકલી। ઓલી વ્યવહાર ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે આ નિશ્ચય ખ્યાલમાં હોય ત્યારે। ध्रुव द्रव्य को ध्रुव परिणति से ध्रुव रूप से पूज रहा। पूजा कंटिन्यू चालू छे। एक दिवसनो तो શું, એક સમયનો ગેપ નથી। એક સમય પણ માટે આવે છે ને બોલું સમ્યક જ્ઞાન દીપિકામાં, એક સમય પણ માટે, પલકના ઝબકારા જેટલા સમય માટે પણ પોતાના પ્રભુને, ગુરુને જે દૂર રાખે એ પાતકી છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, એમ કીધું। તો કેવો ગુરુ હે, कैसी पूजा। तो ध्रुव द्रव्य को ध्रुव परिणति से ध्रुव रूप से पूज रहा। अब इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, अखंड द्रव्य को अखंड परिणति से अखंड रूप से पूज रहा, या परम द्रव्य को परम परिणति से परम रूप से, ऐसे और भी आप लगा लेना है इसमें। अभी मैंने इतना ही किया, ध्रुव रूप से पूज रहा। आगे, यही है पूजा, बोलो, यही है पूजा, पहचान के, यही है, यही है, यही पूजा है, यही सच्ची पूजा है, यही मेरी पूजा है। लिख लो, मारी पूजा लखी लियो। मारा तरफथी मारी पूजा लखी लियो। यही है पूजा, यही अर्चना,
अद्भुत से भी अद्भुत आहा, यही है पूजा यही अर्चना, अद्भुत से भी अद्भुत आहा, यही अनंत। हाँ, यही अर्घ मैं एक चढ़ाऊं, अनर्घ पद की प्राप्ति मैं, यही अर्घ मैं एक चढ़ाऊं, अनर्घ पद की प्राप्ति मैं। प्राप्ति अर्थे नहीं, એનું મતલબ એમ થયું કે પ્રાપ્ત નથી એટલે પ્રાપ્તિ માટે, એમ નહીં, પ્રાપ્તિમય। સમજાણું? यही अर्घ में एक चढ़ाऊं, अनर्घ पद की प्राप्ति मैं, अनर्घ अनर्घ पद की प्राप्ति मैं हूँ अर्घ चढ़ाऊं छू। बराबर? अच्छा, अनर्घ पद मई, एक अनर्घ पद होता है और एक अनर्घ पद ऑलरेडी छे। समझाणું? એક અર્ઘ તો આપણે બનાવીએ છીએ, બધું ભેળવી આમ બના, અને એક અર્ઘ પહેલાથી જ વચ્ચે રાખેલું જ હોય છે। સમજાણું? અર્ઘ બનાવી લ્યો, जल चंदन नाखी અને બધું ભીનું કરી, તો અર્ઘ कैसे चढ़ाते हैं वो अभी मैं बताऊंगी आपको। અંતરમાં આ બધું ભેગું કરીને, બધું આખું સ્વરૂપ ભેગું કરી દ્રષ્ટિમાં લઈ અને બહારમાં બધી સામગ્રી ભેગી કરી અને બધા સામગ્રી ભેગી કરીને પછી બધા સાધર્મીઓ હળી મળીને एक दूसरे की तरफ देख के प्यार से, देखो ऐसे ले लो, सामग्री करो, हाथ में आम बनावी ल्यो, अने आ अंगूठो अंदर राखवानुं अने आम करवानुं, अने ऐसे रखो, जमीन पे रखो, शास्त्र पर हाथ रखो, हाँ, अने एना हाथे बधा हाथ रखो, रखते जाओ सब लोग, हाथ लगा दो, ऐसे वहां बना लो, ग्रुप बनाओ, ऐसे करके रखो हाथ ऐसे, और सब एक दूसरे की तरफ देखो, प्यार से देखो, और ऐसे बोलो कि अपने को साथ में वही है ना, ऐसा अर्घ ये वहीं जाएगा, साथ में रहना है अपने को, ऐसे संकल्प करो, अर्घ चढ़ाओ, इसका नाम है अर्घ। इस साधर्मियों का संगठन, संघ की रचना करना। जितना कुटुंब परिवार के प्रति ध्यान देते हैं उससे अनंत गुना ध्यान साधर्मी के प्रति दो, तब ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा, तब अग्रहित को दूर करने का पुरुषार्थ कर पाओगे। बाकी तो मोह राजा को ऐसे बहुत बदमाश है ये, इसको ऐसे हवाई फायरों से नहीं खत्म किया जा सकता। पंडित जी कहते हैं, आप जो कल प्रश्न पूछ रहे थे ना मेरे से कि इतना सब करते हैं, सुनते हैं, करते हैं, क्यों काम नहीं हो रहा, आप जैसा क्यों नहीं हमको उत्साह आता। पंडित जी कहते हैं ये सुनना वगैरह जो है ना, ये तो आप मोह राजा पे हवाई फायर कर रहे हो। हवाई फायर समझो છો? હવામાં ફાયર કરવાના, તો એનાથી એ કઈ બીવાનો છે? એની તાકાત બહુ છે, એને તો ઓળખીને આમ પટકવું, ચારે બાજુથી એના ઘેરાઘારી કરવી, ત્યારે મોહ રાજા જાય છે। इसलिए साधर्मियों को इकट्ठा करो, संगठन बनाओ। जिन कषाय और अज्ञान के कारण ये साधर्मी दूर हो जाते हैं, उन कषाय और अज्ञानों को दूर करो, साधर्मियों से दूर मत हो। समझ में आए? कहीं जाके तो इनका 3 लोग में कहीं भी चले जाओ, अपने अज्ञान और कषायों से ही दुखी हैं, ठीक है ना? तो एक स्थापित तो करो, ये हमारे गुरु हैं, गुरुदेव, उनके साथ रहकर, या मतलब इस तरह से संगठन बना के हम जिन कारणों से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, उन कारणों को दूर नहीं कर सकते? कर सकते। तो साधर्मी से दूर होना नहीं है, कषाय और अज्ञानों को छोड़ना है। ऐसे करके अर्घ बनाते हैं, चढ़ाते हैं, कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? ये सम्यक्त्व का चिन्ह है, इस तरह से अर्घ चढ़ाना, चढ़वाना। तो ये परमार्थ व्यवहार इस तरह का होता है। चलो, तो अनर्घ पद मई अर्घ चढ़ाऊं, अनर्घ पद की
प्राप्ति मैं। हाँ आगे, अनंत गुण पर्याय मई में अभेद रूप एक आत्म हूँ। अनंत गुण पर्याय मई में अभेद रूप एक आत्म हूँ। ऐसा एक अभेद अर्घ को आज चढ़ाता पावन हूँ। ऐसा एक अभेद अर्घ को आज चढ़ाता पावन हूँ। पावन थी गयो आज ये रीते बराबर। चलो ओम ह्रीम श्री सर्व पूज्य पदेभ्यो। सर्व पूज्य पद मई, ऐसे नहीं, अर्घ कैसे बोलना है इसका? ओम ह्रीम सर्व पूज्य पद गर्भित एवं सहज पूज्य पद प्राप्ति मैं निज परमात्मने नमो नमः अनर्घ पद प्राप्ति मैं अर्घम निर्पामी थी स्वाहा। ऐसे चढ़ा